गौरी ने भाई की कलाई पर राखी बांधी, लेकिन उसे क्या पता था, उसी राखी में छिपा था एक ऐसा राज जो उनके पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला था। रक्षाबंधन का दिन था। गांव में सुबह से ही उत्सव का माहौल था। हर घर में बहनें अपने भाइयों के लिए थालियां सजा रही थी। लेकिन गौरी के हाथ में रखी राखी देखकर उसकी मां की आंखों में अचानक डर उतर आया। उसने बस इतना कहा, "ये राखी आज मत बांधना।" गौरी चौंक गई। "क्यों?" मां ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी आंगन के बाहर घोड़े की आवाज सुनाई दी। 3 साल बाद उस भाई वीर शहर से घर लौट आया था। गौरी दौड़कर उसे देखने गई, लेकिन भाई को देखते ही उसकी खुशी के साथ एक अजीब सा डर भी मन में बैठ गया। वीर मुस्कुराया और बोला, "आज तो राखी बांधोगी ना?" गौरी ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी कलाई पर पहले से एक लाल धागा बंधा था। गौरी ने पूछा, "ये किसने बांधा?" वीर कुछ पल चुप रहा और बोला, "रास्ते में किसी ने बांध दिया।" लेकिन गौरी उस धागे को पहचानती थी। बिल्कुल वैसा ही धागा उसने 10 साल पहले अपने पिता की चीजों में देखा था। गौरी के पिता की मौत 10 साल पहले एक रहस्यमय हादसे में हुई थी। मरने से पहले उन्होंने गौरी से कहा था, "वीर की रक्षा करना, चाहे इसके लिए तुम्हें मुझ पर भी शक क्यों न करना पड़े।" उस समय गौरी छोटी थी, इसलिए उसे उस बात का मतलब समझ नहीं आया था। राखी बांधने से ठीक पहले गौरी के हाथ में एक छोटी सी चिट्ठी आई। उसमें लिखा था, "अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहती हो तो उसे राखी मत बांधना।" नीचे वही निशान बना था जो उसके पिता की पुरानी संदूकची पर था। गौरी घबरा गई, लेकिन तभी वीर ने धीरे से कहा, "दीदी, डरने की जरूरत नहीं है। आज जो होना है वो आज ही होना चाहिए।" गौरी ने उसकी आंखों में देखा। उसे लगा जैसे वीर उससे कुछ बहुत बड़ा छिपा रहा है। उसने आखिरकार वीर की कलाई पर राखी बांध दी। राखी बांधते समय उसने सिर्फ इतना कहा, "मैं वचन देती हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी रक्षा करूंगी।" वीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने बहन के पैर छुए और कहा, "और मैं वचन देता हूं कि आज तुम्हें हमारे परिवार का पूरा सच बताऊंगा।" वीर गौरी को हवेली के उस पुराने कमरे में ले गया जहां 10 साल से पिता की चीजें बंद थी। उसने वही पुरानी संदूकची खोली। अंदर एक डायरी, एक पुरानी तस्वीर और एक चाबी रखी थी। डायरी में उनके पिता ने लिखा था, "अगर ये पन्ने मेरे बच्चों तक पहुंचे हैं तो समझ लेना मेरी मौत कोई हादसा नहीं थी। लेकिन जिसने मुझे मारा वो मेरा दुश्मन नहीं था, वो मेरा अपना था।" गौरी का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। वो उनका चाचा था, रघुवीर। गौरी ने उसे देखते ही पूछा, "क्या आपको पता था कि पापा की मौत कैसे हुई थी?" रघुवीर कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, "हां।" गौरी की आंखों में गुस्सा भर गया। "तो इतने सालों तक आपने हमसे झूठ क्यों बोला?" रघुवीर ने धीरे से जवाब दिया, "क्योंकि तुम्हारे पिता की मौत का सच तुम्हें बचाने के लिए छिपाया गया था।" उसने डायरी का आखिरी पन्ना गौरी के सामने रखा। उसमें लिखा था, "रघुवीर ने मुझे नहीं मारा। जिस रात मुझ पर हमला हुआ उसने मुझे बचाने की कोशिश की थी। लेकिन असली गद्दार वही है जिस पर मेरे बच्चे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं।" गौरी ने तुरंत वीर की तरफ देखा। वीर की आंखों में आंसू थे। "दीदी, मेरी तरफ मत देखो। पापा ने जो लिखा था उसका मतलब कुछ और है।" रघुवीर ने बीच में कहा, "तुम्हारे पिता को पता चल गया था कि गांव की जमीन और लोगों के दस्तावेजों में बड़ा घोटाला हो रहा है। उन्होंने सबूत इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन वो सबूत किसी एक आदमी के पास नहीं था। उसने पुरानी राखी की तरफ इशारा किया। तुम्हारे पिता ने असली सबूत इसी राखी में छिपाया था। गौरी ने राखी को ध्यान से देखा। उसके बीच में एक बेहद छोटा धातु का टुकड़ा लगा था। वीर ने कहा, मैं 3 साल से शहर में इसी राज को ढूंढ रहा था। मुझे पता चला कि पापा की मौत के पीछे गांव के कुछ बड़े लोग थे, लेकिन उनके पास सबूत नहीं था। इसलिए उन्होंने हमें भी ढूंढना शुरू कर दिया।
अचानक बाहर से कई लोगों के आने की आवाज सुनाई दी। रघुवीर ने दरवाजा बंद कर दिया। वे लोग आ गए हैं। गौरी डर गई, लेकिन वीर ने कहा, आज भागेंगे नहीं। उसने राखी से निकला धातु का टुकड़ा उस पुरानी चाबी में लगाया। चाबी संदूक के नीचे बने एक गुप्त खाने में लगी और वहां से कुछ कागजात, जमीन के असली दस्तावेज और एक छोटा रिकॉर्डिंग उपकरण बाहर आया। उसमें उनके पिता की आवाज थी। अगर ये रिकॉर्डिंग मेरे बच्चों तक पहुंची है तो समझ लेना मैं हार कर नहीं गया। मैंने सबूत बचा लिया है। रघुवीर निर्दोष है। वीर को मैंने शहर इसलिए भेजा था ताकि वो सुरक्षित रहे। और गौरी, तुमने जिस दिन अपने भाई को राखी बांधी उसी दिन मेरा आखिरी वचन पूरा होगा। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश हुई। वीर ने दरवाजा खोला। सामने गांव के वही लोग खड़े थे जो सालों से सबके सामने शरीफ बने घूम रहे थे। लेकिन इस बार वीर के हाथ में रिकॉर्डिंग थी। उसने कहा, अब आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। उन लोगों ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन रघुवीर और गांव के कुछ भरोसेमंद लोग पहले ही पुलिस को खबर कर चुके थे। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। पूरे घोटाले का सच सामने आ गया। गौरी के पिता की हत्या का रहस्य भी सुलझ गया। असली साजिश गांव के उन्हीं प्रभावशाली लोगों ने रची थी, जिन्होंने जमीनों पर कब्जा करने के लिए उन्हें रास्ते से हटाया था। रघुवीर ने उस रात उन्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन सबको बचा नहीं पाया। कुछ दिनों बाद गांव में फिर रक्षाबंधन जैसा ही खुशियों का माहौल था। गौरी आंगन में बैठी थी। वीर उसके सामने आया और अपनी कलाई आगे कर दी। दीदी, इस बार कोई चिट्ठी तो नहीं आई? गौरी मुस्कुराई। नहीं, डर तो उस दिन खत्म हो गया था, जब मुझे समझ आया कि राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती। ये वो वचन है जिसमें एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है।